भाई साहब, वो हम लोगों से कुछ बात करना चाह रहे थे। अफसोस की बात है, जिस खानदान का नाम सुन के भोपाल में लोगों की जबान कांपने लगती थी, आज उसी खानदान के बारे में लोग कुछ भी बोल रहे हैं। जिनकी हिम्मत हमारी आंखों में झांकने की नहीं थी, वो आज हमारी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। जरूरत क्या थी हमारे मना करने के बावजूद उसे जेल से बाहर निकालने की? लेकिन भाई साहब, मृत्युंजय के जेल में रहने से भी तो हमारा नाम खराब ही हो रहा है। वो हमारा बेटा है। बेटा? बेटा, हम सब जानते हैं कि इस खानदान का सिर्फ एक बेटा है, आदित्य। वो इस खानदान का चिराग है। आज तो मैं मिलके ही जाऊंगी आदित्य से, चाहे मुझे यहाँ सारी रात क्यों ना रुकना पड़े। आदि 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 सुनो, आदि। ऑटो ऑटो रुको, उस गाड़ी के पीछे चलो जल्दी। भैया प्लीज वो गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। जरूरत क्या थी मृत्युंजय को जेल से बाहर निकालने की, वो भी इस वक्त जबकि इलेक्शन इतने नजदीक हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि मीडिया तुम्हारी इस बेवकूफी का कितना बड़ा फायदा उठा सकती है? भाई साहब, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मृत्युंजय की वजह से आपके वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान है। अगर वो जयराज सिंह का बेटा है, हमारे नाम के साथ हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। तुम पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उस पर नहीं। हम दोनों के रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, उसकी रगों में नहीं। हेलो, हबीबगंज थाने से इंस्पेक्टर मोहन कुमार बोल रहा हूँ। हमने आपके बेटे आदित्य को गाड़ी तेज चलाने और सिग्नल तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। आपको इसी वक्त थाने आना होगा। जी हम अभी आ रहे हैं।
पता है मीठी, जब भी वो सामने आते हैं ऐसे लगता है जबान को लकवा मार गया है। अपने पैरों पर भी ना खड़े होने की कोशिश करनी पड़ती है। शरीर के अंदर हड्डी पसलियां तांडव करने लगती हैं। वो हमेशा ऐसे ही सीरियस रहते हैं क्या? कभी हंसते नहीं? और तुझे उनसे डर नहीं लगता क्या? लगता था, बहुत डर लगता था, पर अब नहीं लगता। तुम्हें पता है, इस घर में ताया जी का खाना सिर्फ और सिर्फ फहीम चाचा ही बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें फहीम चाचा के बगैर किसी और का खाना पसंद ही नहीं आता। पर एक बार ऐसे ही जब फहीम चाचा छुट्टी पे गए थे ना, मैंने उनके लिए अपने हाथों से खीर बनाई और उनके सामने लेकर गई। इस घर में पहली बार ऐसा हुआ था कि फहीम चाचा के बजाय किसी और ने उनके सामने खाने की चीज़ रखी हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं उन्हें खीर पसंद आएगी या नहीं, पर पता है उन्हें खीर पसंद आई। बस उस दिन से उनके मन में मेरे लिए एक अच्छी सी जगह बन गई। तुम्हें पता है तारा, जब मैं इस घर में नई आई थी ना, मेरी भी हालत बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। मुझे भी ताया जी को देखकर बहुत डर लगता था, पर जब से ताया जी ने मेरे हाथ की खीर खाई ना, इनका स्वभाव मेरे लिए मीठा हो गया। पता है, एक बार तो उनको मेरे हाथ की बनी हुई खीर इतनी पसंद आई कि मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। तब से मैं जान गई कि ताया जी बाहर से देखने में जितने सख्त थे ना, अंदर से वैसे नहीं है। तारा, जरा शक्कर लाना। मीठी देखना, लगता है ये चाबी फहीम चाचा की जेब से गिर गई होगी और उन्हें पता भी नहीं चला। एक काम करती हूँ, इसे अभी मैं अपने पास रख लेती हूँ, वो जब आएंगे तो उन्हें दे दूंगी। पर ध्यान से रखना, तुम्हें पता है ना, ये ताया जी के कमरे की चाबियां हैं। तूने तो ताया जी को खीर खिलाकर उनका दिल जीत लिया, पर अब तारा की बारी है। एक लपक आइडिया है तारा के दिमाग में। क्या? क्यों ना मैं चुपचाप जाके ताया जी के कमरे की साफ सफाई कर दूं। बहुत दिन से बंद पड़ा है, गंदा हो गया होगा, है ना? एकदम लपक आइडिया। ताया जी खुश भी हो जाएंगे। खुश होने की जगह वो और गुस्सा हो जाएंगे तुमसे। तुम्हें पता है ना, ताया जी के कमरे में किसी को भी जाना मना है, और औरतों को तो उनके कमरे की तरफ देखना तक मना है। मीठी, रूल्स तोड़ने में तो तारा बचपन से माहिर। मोहल्ला 56 से लेकर पूरे रकाबगंज थाने तक सिर्फ तारा के चर्चे थे। अब लाइफ में ताया जी को खुश करने के लिए 2-4 रूल्स नहीं तोड़े तो क्या किया? तारा, तू भी ना। समझाओ उसे कि अब कुछ भी ऐसा ना करे जिससे हमें और बेइज्जती झेलनी पड़े। चलते हैं, हमारे आराम का समय हो गया है। हमारा कमरा तो वैसा ही है ना? जी, जब से आप गए हैं वहां पर कोई भी नहीं गया है। अरे पता तो चलना चाहिए कि ठाकुर साहब किसी ऐरी गैरी लड़की को पकड़ के हवेली में नहीं लाए हैं, बल्कि लपक बहू लेकर आए हैं जो ऑलराउंडर भी है। लेकिन सब कुछ ना जल्दी निपटाना होगा। भाई साहब, आप आराम कीजिए, मैं माधव से कहकर आपका सामान आपके कमरे में पहुंचवा देता हूँ। क्यों माधव, क्यों? फहीम में कहाँ गए? भाई साहब, वो किसी जरूरी काम से अपने गांव गया है। भाई साहब, हमें बड़ा अच्छा लगा आपने तारा बहू को अपना आशीर्वाद दिया। हमारा कमरा आ गया, कल सुबह मिलते हैं। जी भाई साहब, गुड नाइट।
आशीर्वाद तो दे दिया, पर मिलेगा उसे कितना ये मुझे नहीं मालूम। सब कुछ उसकी याददाश्त पे है। अगर उसकी याददाश्त बुरी है तो वो जिंदा रहेगी, और अगर अच्छी है तो उसे इस दुनिया से जाना होगा। बेचारी फंस गई ना, बुरी तो बची, अच्छी तो मरी। तुम सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि तुम हमारे नए पड़ोसी हो। अब ये बात बताने के लिए तो आप आधी रात को यहाँ पर आई नहीं होंगे, है ना? What do you mean आधी रात? अभी 9 ही तो बजे हैं। हाँ, तो मेरे सोने का तो यही टाइम है। क्या 9 बजे कौन सोता है? मैं सोता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हूँ नंदिनी, आपकी नई पड़ोसी। एक्चुअली मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था और घर पे दूध खत्म हो गया, तो मुझे लगा आपसे पूछ लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। कमाल की पड़ोसन हो यार। अरे आपको हमारी मदद करनी चाहिए, बल्कि आप हमारी मदद मांगने आ गए। खैर, अब आ गई हो तो माँ से बोल देता हूँ, दे देंगे तुमको दूध, बना लेना कॉफी। आधी रात को कॉफी पीने। गॉड, कहाँ फंस गई नंदू। इसका स्क्रू तो पूरा ही ढीला लगता है। माना कानून सबके लिए एक होता है इंस्पेक्टर साहब। आपने इन्हें यहाँ लाकर कोई गलती नहीं की, पर अब तो इन्होंने माफीनामा भी लिखकर दे दिया है, सो अब तो जाने दीजिए हमें। आप इज्जत वाले लोग हैं, इसलिए कोई केस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ, इन्हें समझा दीजिएगा, आगे से गाड़ी संभाल कर चलाएं। रफ्तार जान ले सकती है, आपकी भी और आपकी वजह से दूसरों की भी। थैंक यू इंस्पेक्टर, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। आप लोग चलिए, मैं जरा फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता। ओके, चलिए। आदित्य, तुम ठीक हो? तुम्हें कितनी बार कहा है गाड़ी स्लो ड्राइव किया करो, पर तुम मानते नहीं। कब तक तुम्हारी हरकतों पर पर्दा डालते रहेंगे? कब तक ताई जी से ये सब छुपाते रहेंगे? वैसे ही मृत्युंजय के बाहर आने को लेकर वो तुम्हारे डैड पे बहुत गुस्सा है। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से हम उनसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। आदित्य, तुम जानते हो इलेक्शंस पास आ रहे हैं और हम नहीं चाहते एटलीस्ट तुम्हारी वजह से भाई साहब के नाम पर कोई भी आ जाए। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार सोचना। ओके? जी। अब इससे पहले कि भाई साहब को कुछ भी पता चले, घर पहुंचो। उस नंदनी ने तो परेशान कर रखा है, जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना होगा।
गलती से भी कभी गलती मत करना इस कमरे में जाने की। जाओ यहां से। वो मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ यहां से। जल्दी कर तारा, बाबा वहां अकेले बैठ के नाश्ता को ठंडा होते हुए देख रहे होंगे। बाकी सब तो अपने अपने कमरे में नाश्ता कर लेते, पर एक वही है जिन्हें तेरे टैलेंट की कदर भी है, वरना बाकी सब तो तुझे सिर्फ छोले और टिक्की बेचने वाली समझते हैं। बाबा की जगह ताया जी? बाप रे, पर गुड मॉर्निंग तो बोलनी ही पड़ेगी ना। गुड मॉर्निंग ताया जी। लाल वाला कप। जी। आराम से। तेजा, भाई शाम की पूजा के लिए लाल फूलों का इंतजाम कर लीजिए।
जी ठाकुर साहब। ताया जी, आप मंदिर जा रहे क्या?